उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। रोए बृजभूषण। उत्तर प्रदेश के दबंग बीजेपी नेताओं में बृजभूषण शरण सिंह का नाम लिया जाता है। कैसरगंज से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण के सियासी दबंगई का आलम यह है कि गोंडा और अगल बगल के लगभग दर्जनों लोकसभा क्षेत्र में इनकी चलती है, मतलब इनका प्रभाव है। कैसरगंज के अलावा बलरामपुर और गोंडा से सांसद रह चुके हैं। आप सभी को अच्छी तरह याद होगा कि पिछले साल और 3 साल पहले भी उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को ललकारा था और कहा था कि उन्हें अयोध्या में रामलला का दर्शन नहीं करने देंगे। उन्होंने शर्त रखी थी और कहा था कि शर्त पूरा करो या अयोध्या का कार्यक्रम निरस्त करो। ऐसे में इनके दबाव के चलते राज को अपना कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा था। लेकिन बीते दिनों ऐसे दबंग नेता के रोने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा। हालांकि उनका रोना किसी अन्य वजह की बजाय भावुकतावश हुआ था। हुआ ये था कि उनके गृह क्षेत्र गोंडा के नंदिनी नगर में राष्ट्र कथा चल रही थी। कथा के दौरान कोई ऐसा प्रसंग आया जिसने बृजभूषण शरण को भावुक कर दिया। भावुकता इतनी बढ़ी कि वो रो दिए। बृजभूषण शरण सिंह 6 बार सांसद रह चुके हैं। वो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। पिछले वर्षों में महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के चलते उन्होंने महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी बीच लोकसभा चुनाव हो जाने से पार्टी ने विवादों से घिरे होने के चलते बृजभूषण शरण सिंह को लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया। इनकी जगह पर इनके पुत्र करण भूषण शरण सिंह को टिकट दिया था। करण चुनाव जीत गए और मौजूदा समय में अपने पिता बृजभूषण शरण की सीट कैसरगंज से बीजेपी के सांसद हैं। 2022 का मामला है। मुंबई में राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तर भारतीयों, खासकर यूपी बिहार के लोगों को बाहरी कहकर जगह जगह पीटा गया था। तत्कालीन बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को यह बात बहुत बुरी लगी थी। इसी बीच राज ने अयोध्या में रामलला के दर्शन करने की योजना बनाई। फिर क्या था, बृजभूषण ने राज को चुनौती देते हुए कहा कि या तो जिन्हें पीटे हो उनसे माफी मांगो या अयोध्या आने का इरादा त्याग दो, वरना हम तुम्हें दर्शन तो दूर अयोध्या में घुसने तक नहीं देंगे। हुआ ये कि इसके बावजूद राज ने माफी नहीं मांगी और अंततः उन्हें बृजभूषण के दबाव के आगे झुकना पड़ा। साथ ही उन्हें अयोध्या आने व रामलला के दर्शन करने का इरादा त्यागना पड़ा था। बीते दिनों नंदिनी नगर में चल रहे राष्ट्रकथा के दूसरे दिन माहौल बहुत भावनात्मक हो गया था। ऐसे में मंच पर आसीन पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के आंसू छलक पड़े। कथावाचक सदगुरु रितेश्वर जी महाराज ने अपने संबोधन के बीच राजनीतिक दबदबे की चर्चा की तो दबदबा शब्द सुनकर बृजभूषण शरण सिंह भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। हालांकि फिर वह संभले और पास में रखी रुमाल से आंखें पोंछी और कथा फिर सुनने लगे। हालांकि इस घटना के बाद करीब 1 घंटे तक बृजभूषण शरण सिंह भावनात्मक रूप से उसी अवस्था में वहीं बैठे रहे। कार्यक्रम में मौजूद श्रद्धालु और समर्थक भी इस दृश्य से कुछ देर के लिए भावुक नजर आए। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।